आपको कुछ कुछ नहीं सब कुछ पता होना चाहिए। सब पे नजर, सबकी खबर दैनिक अवंतिका के साथ सफर होना चाहिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिएगा, मुस्कुराइए। जिससे कि जो अपने घर जाना चाहते हैं और वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और लॉकडाउन काफ़ी लंबा हो गया है, तो उसके तहत गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिए थे कि रेल मंत्रालय और स्टेट गवर्नमेंट मिलके एक ऐसा प्लान तैयार करें जिससे कि जो श्रमिक यहाँ फंसे हुए हैं वो अपने घर तक पहुँचें। उसके तहत यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने इसको प्लान किया है और यहाँ जो श्रमिक एसोसिएशन है उन्होंने उसको प्लान करके कि जितने लोग आए हैं उनको पूरी तरह से मेडिकल और वो करा के हम लोग उनको रवाना करेंगे। कल हमारे यहाँ इंदौर से जो कमिश्नर नगर निगम और एडिशनल कलेक्टर भी आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे पूरा मुआयना किया और यहाँ जो किस तरह से हम लोग ट्रेन को रवाना करेंगे इस बात को उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि दो लाइनें होनी चाहिए जिससे कि लोग जल्दी आएँ और अपने डिब्बे में बैठ पाएँ। तो रेल प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हमारे यहाँ पे एरिया मैनेजर हैं और तो वो लोग मिलके पूरा प्लान कर चुके हैं यहाँ पे, और आरपीएफ और जीआरपी के जवानों द्वारा उनको प्रॉपर
वे में उनको कोचम पहुंचाया जाएगा और टीटी द्वारा उनको बिठाया जाएगा। कितनी बसों द्वारा आएंगे यहाँ पर और एक बोगी में कितने श्रमिक बैठ पाएंगे? देखिए, ये जो ट्रेन है वो 22 कोच की ट्रेन है और इस जो भी स्लीपर कोच है उसमें 72 लोग बैठेंगे और जनरल जो क्लास है उसमें 2 नीचे 2 ऊपर 4 लोग रहेंगे। इस तरह से प्लान किया हुआ है। साथ में जो पूरी गाड़ी को बिठाने के बाद में उसको लॉक कर दिया जाएगा और लॉक करने के बाद में उसको रवाना किया जाएगा। आज यहाँ किस तरह से तैयारी की जा रही है साफ सफाई की और इसको लेकर? साफ सफाई की तो रेलवे स्टेशन पे पूरी तरह से तैयारी है। इसके बाद में हमने मार्किंग किया हुआ है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बने और सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो भी यहाँ पे पहुँचेगा वो मास्क लगा के आए और पूरा हैंड सैनिटाइजर पूरी तरह से तैयार हो और मेडिकल सर्टिफिकेट होने के बाद में ही उनको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू। नमस्कार सभी को, मैं उज्जैन महापौर श्रीमती मीना विजय चोनवाल। हम सभी वैश्विक महामारी कोरोना का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हम सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी है, साथ ही लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हैं। मैं उज्जैन शहर वासियों से एक बार पुनः निवेदन करती हूँ कि कोरोना की चेन को अगर हमें तोड़ना है तो अपने घरों में सुरक्षित रहना है, स्वयं को सुरक्षित रखते हुए औरों को भी हमें सुरक्षित रखना है। नगर निगम की पूरी टीम आप सबकी सुरक्षा के लिए पूरी सेवा भावना के साथ में, तत्परता के साथ में समाधान कर रही है। आपके द्वारा प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी किया जा रहा है। साथ ही इस संक्रमण के समय आपको किसी भी मदद की आवश्यकता है, किसी भी जानकारी की अगर आवश्यकता है तो नीचे लिखे नंबरों पर आप संपर्क करें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। पूरे नगर निगम की टीम आप सबकी सुरक्षा के लिए मैदान में है। मैं आप सभी नगर वासियों से पुनः निवेदन करती हूँ, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और साथ में औरों को भी सुरक्षित रखें। जिला प्रशासन के माध्यम से भी समय समय पर आपको दी गई निर्देशों का आप पालन करें ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हम सभी आगे बढ़ सकें। कटजू कॉलोनी है इंदौर में, वहाँ के रहने वाले हैं। उम्र इनकी करीब 78 ईयर। ये 24 तारीख को भर्ती हुए थे। निमोनिया, सांस लेने में परेशानी इस टाइप से, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये 4थी मंजिल में MTH कंपाउंड में थे। आज सुबह जो है करीब 7:30 बजे वहाँ की खिड़की से ये कूदे और जो हॉस्पिटल की 2nd मंजिल पे एक पोर्च टाइप का बना है वहाँ पे आके गिरे और उसी इंजरी के कारण उनकी डेथ हो गई। क्या कोरोना पॉजिटिव थे क्या? देखिए, डॉक्टरों ने पॉजिटिव निगेटिव ये रिपोर्ट तो वो नहीं देख पाए। जब हमने अभी बात की, बोले साहब वो रिपोर्ट देख के बता पाएंगे, लेकिन सामान्यतः 4th मंजिल पे डॉक्टरों की जो ओपिनियन है कि 4th मंजिल पे पॉजिटिव लोगों को वो नहीं रखते। तो उनकी बातों से यही कह सकते हैं कि निगेटिव थे। कूदने का कारण क्या है सर? अब देखिए, ये तो जांच का विषय है। 2 अन्य पेशेंट भी उसमें थे।
अब उनसे पूछताछ करेंगे। अभी परिजन से बात नहीं हो पाई है, अभी बात होगी, हर चीज़ें क्लियर होंगी। प्रथम दृष्टया ये चीज़ पाई गई है। टाउन में पिछले कई दिनों से रीवा सतना के यात्री थे वो फंसे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आज वो वापस जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी उनको सियाब करने आए थे, छोड़ने आए थे। उनसे खुशल में पूछी और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का मुआयना करा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थितियों में जो मुस्कान आज देखने को मिल रही थी बच्चों में, बूढ़ों में, महिलाओं में, वास्तव में वो आज दुआ कर रहे थे कि इस विषम परिस्थितियों में सरकार ने हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की। बिल्कुल नहीं खुलेंगी। 31 मई तक सवाल ही नहीं उठता है कि कोई भी धर्मस्थल खुले। जो केंद्र सरकार के डायरेक्शंस हैं उसमें कोई भी धर्मस्थल नहीं खुलेगा। ईद में भी कोई भी मस्जिदें नहीं खुलेंगी। शहर को बड़ी मुश्किल से इस शहर के नागरिकों ने सब्र करके घर के अंदर रह के तपस्या करके शहर को इस मुसीबत से निकाला है जो अप्रैल में देखी गई है, 20 अप्रैल 25 अप्रैल तक। ये बिल्कुल आप स्पष्ट कर दीजिए सभी को कि ईद पे किसी प्रकार की मस्जिदें नहीं खुलेंगी, कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा। जो स्थिति अभी चल रही है वही स्थिति रहेगी। सर ऐसे मैसेज कभी कोई शिकायतें आ रही हैं कि वो बिना कारण मरीजों को होल्ड करके रखें, सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट या नेगेटिव रिपोर्ट आने के चक्कर में। पहले बहुत आ रही थी ये, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी भी शिकायतें नहीं होंगी। पहले बहुत आ रही थी रेट्स को लेकर के। शिकायतें इस प्रकार की थी कि बहुत दिनों तक बेड्स पे रखा गया है मरीजों को, जिससे कि रेट उसमें कीमत बढ़ी। उसकी जांच की हम लोगों ने, तो कुछ जगह कारण लेट आने की रिपोर्ट्स का भी था, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं रह गई है। रिपोर्ट सब टाइम पे आ रही हैं, सब वो इशू नहीं था। फिर आइसोलेशन के नाम, बेड के नाम पे, नर्सिंग केयर के नाम पे, पीपी किट के नाम पे ज़्यादा पैसा वसूलना, इस तरह की चीज़ें काफ़ी आई थी। या बहुत ज़्यादा डॉक्टर विजिट का मेरे नाम पे हुआ। 1 मई को मीटिंग ली थी, उसके बाद शिकायतें लगभग ना के बराबर हैं। पर मैं ये डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि किसी जगह ऐसा नहीं हो रहा होगा। प्राइवेट अस्पताल में सुविधा जो कोरोना के पेशेंट्स को दी गई थी, वो बेसिकली ये चीज़ हम लोगों के पास आई थी कि जो पेइंग कैपेसिटी वाले पेशेंट्स हैं वो अगर अच्छे अस्पताल जा सकते हैं पे करके, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनसे असामान्य रूप से कोई पैसा वसूल किया जाए। ये भी सही है कि प्राइवेट अस्पतालों को समस्या आती है, उनको अपने स्टाफ को 1.5 गुना 2 गुना पैसा पे करना पड़ रहा है इसमें कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं अस्पतालों पे भी फाइनेंशियल बर्डन या उनका फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर नॉर्मल मरीजों के समय में जो मरीजों के ट्रीटमेंट में खर्च हो उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। हल्के से रेट्स बढ़े हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके रीजंस भी हैं कि कोरोना के इसमें पीपी किट्स का बहुत ज़्यादा रहता है, स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए आपको बोनस देना पड़ता है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं जिसमें कि इनके यहाँ कॉस्ट बढ़ती है। तो
अब शिकायतें लगभग बहुत कम है। अगर कोई मुझे देगा शिकायत स्पेसिफिक तो मैं स्पेसिफिक जरूर जांच करूंगा। अभी तक मेरे पास डायरेक्टली नहीं आई है, पर हाँ स्पेसिफिक शिकायत अगर मिलती है कहीं की तो हम व्यक्तिगत रूप से उसकी जांच कराएंगे उसकी। मास्क और एक मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में 4.0 जो चौथे फेज़ के लॉकडाउन के लिए कहा जा रहा है, लगभग तय हो गया है कि होगा। शहर वासियों के लिए क्या कहेंगे, हमारा शहर किस तरह से लॉकडाउन रहेगा? देखिए, जो रेड जोन है इसमें जो भी गाइडलाइंस आती हैं ऊपर से हमेशा वो सजेस्टिव होती हैं और इस पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। कई चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में छोड़ देता है। जैसे शराब की दुकानें थी, वो हमने निर्णय लिया कि नहीं खुलेंगे यहाँ पर, और इसी प्रकार से जो अब निर्णय होगा यहाँ जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके होगा। और ये निर्णय लगभग है ये कि 17 का लॉकडाउन एक्सटेंड होगा इंदौर में। ये मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा लोगों को कि 31 तक जाएगा। जो शहर को खोलने की प्रक्रिया है इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट पे हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दी है उसको। हम लोगों ने करीबन 1000 ट्रेडिंग की जो लोडिंग अनलोडिंग का था वाहन, उसमें हज़ारों करोड़ का माल लोगों का एक्सपोर्ट वाला चला गया। माल गया तो पैसा आया, तो उससे रोटेशन बन गया व्यापारियों का। लगभग हम लोगों ने 350 इंडस्ट्रीज़ ग्रामीण में खोल दी हैं और भी हम लोग खोल रहे हैं। ग्रामीण में हम लोग कोई बंधन नहीं इस समय। मंडियाँ चालू हो गई हैं। शहर में लगभग हम लोगों ने 250 इंडस्ट्रीज़ पालदा इसमें सावे रोड इंडस्ट्रियल एरिया में खोल लिए। लघु उद्योग हम लोगों ने खोले हैं लगभग 25-30। और इसी प्रकार से जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज है, दाल मिल हो गई, राइस मिल हो, चावल की इसकी आटे की हो गई, रवा मैदे की हो गई, तेल मसाले की हो गई, ये भी हम लोगों ने काफ़ी संख्या में खोल के रखी हुई है। कुछ हो सकता है कि मसाले की या इनकी कुछ बंद हो या तेल की कोई बंद हो, पर हमको अभी इस समय ज़रूरत जितनी है इस पूरे मध्य प्रदेश के लिए या मालवा एरिया के लिए जो सप्लाई जहाँ करते हैं, उस मान से जितनी इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं उस सप्लाई में कहीं कमी नहीं है। अब ये भी नहीं है हम लोगों का कि अगर कोई शहर के अंदर कोई मसाले की फैक्ट्री तो सभी खोल देंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं खुली जाएंगी। अभी जो हम लोगों ने किया है, सभी लोगों को कर्फ्यू के पास दिए गए हैं। जितने भी हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ या ट्रेडिंग के लिए किया है सभी कर्फ्यू के पास दिए गए हैं। और इसलिए दिए गए हैं कर्फ्यू के पास कि किसी भी दिन अगर हम लोग सख्ती करते हैं तो उसमें आइडेंटिफाई हो सके कौन लोग गलत जा रहे हैं, कौन लोग सही जा रहे हैं। फोटोकॉपी के लिए भी डीआईजी सर से रिक्वेस्ट, आज मेरा चर्चा हो रही थी, मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो फोटोकॉपी भी गाड़ियाँ ले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फॉर्चूनर चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं लोग, मैंने देखा कुछ लोगों को, इनके खिलाफ एक दिन हम लोग कार्रवाई करेंगे। किस प्रकार से ये गाड़ी जब 88 का मुकदमा कायम होगा इनके खिलाफ, जो भी बड़ी बड़ी फॉर्चूनर में लोग घूम रहे हैं। तो देखेंगे अगर उनको कर्फ्यू पास अगर उन्होंने ओरिजिनल मिल भी गया है, अगर लगता है हम लोगों को कि इस व्यक्ति को हम लोगों ने नहीं दिया है, तो जांच होगी कि कर्फ्यू पास किसको इशू किया था हम लोगों ने, उसकी जिसको भी इशू किया था उसकी पूरी जो भी परमिशन थी निरस्त करके उसको बंद करेंगे हम लोग। सर ये एक मैसेज चल रहा है कि ईद के समय मस्जिद जो है वो जारी किया गया था और कुछ हुआ था? जाँच चल रही है उसमें, जाँच चल रही है। सर कुछ मिली अनियमितता है जिस तरीके से प्रारंभिक जाँच? देखिए, अनियमितता 2 प्रकार की होती है। एक तो ये कि माल आया कि नहीं आया, माल कहाँ गया, जिसके नाम पे माल इशू हुआ उसको मिला कि नहीं मिला, उसका उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। इसमें अगर कहीं गैप पाई जाएगा तो गंभीर अनियमितता होगी है। दूसरी अनियमितता ये होती है कि आपने प्रोसीजर्स परचेज़ के पहले प्रोसीजर्स फॉलो किए कि नहीं किए। तो ये बात सही है कि परचेज़ के पहले प्रोसीजर्स पूरी तरह से फॉलो नहीं किए थे। एटलीस्ट कलेक्टर की नॉलेज में डाल के होना चाहिए था। कलेक्टर की नॉलेज में डालने का फ़ायदा ये रहता है कि हमको मालूम रहता है कि आप किन किन लोगों से सामान ले रहे हो, कितना सामान आ रहा है स्टोर में और कहाँ बट रहा है वो चीज़ कलेक्टर की नॉलेज में के बगैर हुआ है चीज़ें। वो उस मामले में ये बोला जाएगा कि प्रोसीजरल गड़बड़ियाँ तो है उसमें। अब हम ये वेरीफाई करा रहे हैं कितना सामान आया था, कहाँ गया है ये। सर ये एक बताया गया कि हमने अगर कोई गलत मैसेज जा रहेगा इस तरह के नमाज या ईद को लेकर के कि मस्जिदें खोलेंगी, इमीडिएटली उसकी गिरफ्तारी होगी और रासुका लगाई जाएगी अगर किसी ने गलतफहमी क्रिएट की है। शहर को बड़ा मुश्किल से, अच्छा है शहर के वासियों ने मेहनत करके, जनप्रतिनिधियों ने मेहनत करके इस शहर को इस स्थिति में हम लेके आए हैं, पूरा शहर लेके आया है। अब इसमें किसी ने भी भ्रांति पैदा की और इस तरह की भ्रांति जो सेंसिटिव इशूज़ हैं धर्म के, इसमें तत्काल मैं बात करूंगा और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके रासुका लगाई जाएगी जो शहर में इस तरह गलतफहमी पैदा करेंगे। सर क्या अस्पतालों कोविड केयर सेंटर का जिम्मेदारी दी है माधव हसानी को और एक आध कोई और चार्ज है, पर जो सारे महत्वपूर्ण चार्ज थे उनसे हटा लिए गए हैं उनसे, क्योंकि जब एक बार किसी के मन में लालच प्रतीत होता है तो वो अत्यंत गलत बात है। इस समय जब आम जनता है शहर की, हर तरह से मैरिज गार्डन ओनर्स अपने मैरिज गार्डन्स दे रहे हैं, होटल ओनर्स अपने होटल्स दे रहे हैं, लोग अपने लाखों रुपए का दवाई, लाखों रुपए का सामग्री, किराने की सामग्री दे रहे हैं गरीब। जब इस जुनून में इस शहर पूरा संयुक्त रूप से लड़ रहा है, फिर अगर एक व्यक्ति जो खरीदी कर रहा है उसमें लालच दिखता है तो गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। सर जून जुलाई में हम बूम की बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग कर जा सकते हैं इसमें?
देखिए, टेस्टिंग हम ज़्यादा बढ़ा दी है हमने, और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो डायरेक्टर एम्स ने बोला है जून जुलाई के उछाल पे, जब शहर खुल, जैसे अभी जो हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ को परमिट किया है, तो मतलब उसमें मूवमेंट शहर में बढ़ा है। ऑफकोर्स जो मूवमेंट बढ़ा है, आज ही डीआईजी सर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मूवमेंट जो बढ़ा है वो जो परमिशंस दी हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा है, जिस पर अब सख्ती करने वाले हैं हम लोग। और इसमें बड़े ही लोग जो वायलेशन करें उन्हीं पे कार्रवाई करेंगे हम लोग। जो अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं फॉर्चूनर बड़ी गाड़ियों में, उन पर कार्रवाई पहले की जाएगी। पर जब इस तरह का मूवमेंट बढ़ता है तो संक्रमण फैलने की संभावना हमेशा रहती है। हर जगह, हर शहर में ये बढ़ा है संक्रमण, पर हम लोग ग्रेजुअली कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे आज से अनुमति देना हम लोगों ने बंद कर दी है। अब किसी भी एक्टिविटी को हम लोग 7 दिन 10 दिन ऑब्जर्व करेंगे कि जो हम लोगों ने ये सैकड़ों लोग परमिशन जारी की हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, इसका शहर के कोरोना संक्रमण में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको सर्वेलेंस करेंगे इसका, और इसके बाद फर्दर स्टेप पर डिसाइड होगा। अभी तो टेस्टिंग सैम्पलिंग ज़्यादा करने से ये फ़ायदा होता है कि हम लोग आइडेंटिफाइड लोकेशंस पर सैम्पलिंग कर रहे हैं, कि हमें मालूम है कहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। उससे बहुत अच्छी स्वास्थ्य हालत में हम लोग मरीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं, जिससे कि संक्रमण वहाँ ना फैले। और ये बेस्ट तरीका है। इसमें संख्या बढ़ती रहेगी, कभी 80 रहेगी, कभी 90 रहेगी, कभी 100 रहेगी, कभी 100-125 भी हो सकती है, पर इससे चिंता करने की बात नहीं है। लोग 7 दिन में ठीक होकर वापस आ रहे हैं। ये भी आप लोगों ने देखा कि डिस्चार्ज बहुत फास्ट हो रहा है आज देश में। डिस्चार्ज करने के मामले में, चूँकि अपन अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं अब ज़्यादा सैम्पलिंग करके, तो देश में डिस्चार्ज करने के मामले में 2nd नंबर पर आ गए हैं। ऐसे ही अपन सैम्पलिंग करते रहेंगे, टेस्टिंग करते रहेंगे अर्ली, तो अपन देश में नंबर 1 आ जाएंगे डिस्चार्ज में। जितनी जल्दी डिटेक्शन होगा उतनी जल्दी अपन। इसका दूसरा फ़ायदा भी ये होता है कि साथ साथ उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में हर्ड इम्यूनिटी भी बनती जाती है। लोगों की इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है, एंटीबॉडीज़ भी क्रिएट होती हैं, ताकि उनको वायरस फर्दर इफेक्ट ना कर सके। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं, पॉजिटिव केसेस में चिंता करने की बात नहीं, कितनी भी संख्या है। कि उस स्टोर से बांटा गया, लेकिन इसी कहीं हमें लॉकडाउन के देखिए, एक्टिविटी देखने को पब्लिक में ही बांटा होगा, क्योंकि हम लोग फील्ड में ही मूव कर रहे हैं। कहीं भी बांटा होगा तो हमको बतलाना पड़ेगा उसको, इनको भी बतलाना पड़ेगा कि आपने पब्लिक में बांटा तो कहाँ बांटा, हम उसको भी वेरीफाई कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, मुझे पूरे फील्ड की नॉलेज है, और कहाँ बांटा गया, कहाँ नहीं बांटा गया, अगर ऐसा कोई जवाब दिया जाता है तो मैं उसको वेरीफाई कर लूँगा, और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो इसमें FIR होगी। इसमें तरह की संभावना है सर कार्रवाई की? देखिए अभी उसमें हमने एडिशनल कलेक्टर को लगा रखा है, पर अभी की परिस्थितियों में वर्क अन्य भी ज़्यादा है। सारी फाइलें जब्त करा ली है हम लोगों ने, रिकॉर्ड सब जब्त करा लिया है, तो रिकॉर्ड में हेराफेरी नहीं कर सकते हैं, पर अन्य कार्यों के साथ साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं। प्रायोरिटी अभी बाकी चीज़ों की ज़्यादा है हम लोगों की। तो कार्य मुक्त किया गया है तो अभी महू से हूँ मैं, कोरोना पेशेंट था। मेरे को यहाँ शिवराज चौहान के माध्यम से और आकाश त्रिपाठी के माध्यम से यहाँ भेजा, और यहाँ मेरा अच्छा इलाज हुआ, खान पीने का ध्यान रखा गया, और स्वस्थ होकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और गवर्नमेंट का और शिवराज चौहान का मैं धन्यवाद कहता हूँ। ऐसी सबकी मदद करते रहे, सबके जीवन में खुशी लाते रहे। मेरा नाम प्रदीप चौहान है, मैं बड़नागर से हूँ, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से। मैं श्री माननीय मुख्यमंत्री जी और जो इंदौर ज़िले के कमिश्नर साहब हैं आकाश त्रिपाठी, उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा थी, कोई दिक्कत नहीं पड़ी, हम लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं ना। धन्यवाद। मैं रमेश अग्रवाल, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ, और अपने इंदौर के जो आकाश त्रिपाठी और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वस्थ होकर महू जा रहा हूँ। शोरवाल इंदौर से बोल रहा हूँ, और कोरोना के लिए हमारा फ्री में इलाज हुआ है श्रीमान मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान की ओर से, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। एम कमिश्नर आकाश त्रिपाठी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम लखन गहलोत है, ग्राम कचलाना से, बड़नगर से तहसील। मैं इंदौर के कलेक्टर और कमिश्नर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है, यहाँ इंदौर हॉस्पिटल की। मेरा नाम कपिल वेद है, मैं बड़नगर उज्जैन ज़िला से हूँ। मैं कोरोना पेशेंट था, अब यहाँ से बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। अरविंदो अस्पताल के सभी स्टाफ को बहुत बहुत बधाई उनके अच्छे कार्य के लिए, एवं माननीय श्री मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान को भी बहुत बहुत बधाई, एवं इंदौर के कमिश्नर माननीय श्री आकाश जी त्रिपाठी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
शहर, सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।